में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको कहाँ से आपका किसकी बात है ये? सवालों का जवाब देती है, उसमें आपको चाहती है मुझे हेल्प करेंगी एक्टर बनने में। तो ये अलग अलग मेरी माँ से मुझे प्रेरणा मिलती है, दादी से मिलती है। मतलब ये भी है कि सोचने के लिए। हाँ 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 पैसे हमारी होम केरल घूमने जा रहे हैं। तो बना लो एक प्रोग्राम। मुझे केरल घूमने जा रहे हैं। मुझे कुडुंशी खाना भी, कुडुंशी में इतना लर्निंग है, मतलब महिला बना लो एक प्रोग्राम के साथ। change which you want to see in Delhi. Okay. As far as gender just world is. So this is what the children want to see. बच्ची ज़रा स्मार्ट बात लिखते में देख रहा है। सही बात है। बट ये ठीक है ना, इसका हम बना देंगे एक कंपेंडियम कुछ, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिकॉज ऑल फ्रॉम आवर होम्स और चिल्ड्रन आर सेम एक्टिविटीज से हमने मास्क पे काम किया और आपके अंदर की इमोशन और बाहर की मैं टीम के बारे में बताना चाहता हूँ सर। इस हफ्ते में वो तो सेवा कुटीर का जो कलेक्शन है यहाँ पर सर, एक बच्चा है जिसने बताया हमको कि लड़की को शोषण हो रहा था किसी, उसको देख के बुरा लगा। सो इन रेज ही कमिटेड अ क्राइम। तो बाहर का या ही शॉट अ बॉय, गोली मार दी। तो बाहर से वो गुस्सा है, पर अंदर वो डर गया और घबरा गया करने के बाद कि मैंने क्या कर दिया। तो वो दोनों भावनाएं उसके अंदर थी। और रूट कॉज क्या था कि he couldn't see someone being exploited, he couldn't see women being harassed. उसने उस चक्कर में committed a crime. So वो जो अंदर उसके हो रहा था उस समय, तो उसने मास्क ड्रॉ किया, एक आउटर मास्क विद एंगर एंड द इनर मास्क व्हिच इज द पेन एंड द फियर दैट ही वाज फेसिंग जब उसने क्राइम कमिट कर दिया।
That's one story. मेरे सर एक और स्टोरी है यहाँ पर. There is this girl who was virtually hovering. मेरा पर है because she was part of a case of hearing चल रही है, but she wants to come back to the family where she wants to come back. जनरलाइज केस का बहुत होता है कि ये है कि हासिल करके हर घर निकलना आमंत्रित करते हैं आदरणीय मंत्री जी को कि वो अपने आशीर्वचन से सभी को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आदरणीय मधु गर्ग जी, सचिव WCD, निदेशक डॉक्टर रश्मि सिंह जी, मेरे साथी विधायक पवन शर्मा जी, DCPCR के हमारे चेयरमैन साथी अनुराग कुंडू जी, मेंबर रंजना प्रसाद जी, मनीष जी, सारे अधिकारीगण और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उन लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं जो इस प्रोग्राम को करने के लिए जिन्होंने पिछले कम से कम 1 महीने से कुछ ने पर्दे के सामने और कुछ ने पर्दे के पीछे से मेहनत की है। निसंदेह मैं समझता हूँ 1 साल कोरोना में गया, लेकिन हम लोग उससे उभरे हैं और कोरोना के दौरान भी हमारी कोई एक्टिविटीज़ रुकी नहीं है। और 2 साथी तो हमारे ऐसे हैं जिनमें DCPCR की सदस्य रंजना जी और चेयरमैन कुंडू जी, जिन्होंने लगातार मतलब अपनी पोस्ट से भी ऊपर उठकर लोगों तक खाद्य सामग्री पहुँचे। मतलब केवल एक अपने विभाग की अपने या आयोग के पद के हिसाब से नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर दिल्ली के गरीब लोगों तक राशन पहुँचे, उसके लिए रात दिन उन्होंने मेहनत की है और यहाँ तक कि उनको कोरोना भी हुआ। हमारे ऑफिसर्स, मैं आज सेक्रेटरी नहीं है और डायरेक्टर नहीं है, उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। जो ICDS स्कीम से हम न्यूट्रिशियस फूड अपने बच्चों तक, महिलाओं तक पहुँचाते हैं, तो कड़कती उस गर्मी के अंदर, वत्स जी सही कह रहे थे, उस गर्मी के अंदर हमारे उस वक्त के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मधु व्यास जी, उस वक्त के डायरेक्टर शशांक जी, DCPCR के चेयरमैन कुंडू जी, वत्स जी, मिस्टर झा, अरुण झा थे शायद, और इनके साथ साथ मेरे 2 साथी OSD के तौर पर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जितेंद्र जी, विशाल जी, इन लोगों ने भी कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी और रात दिन मेरे साथ काम किया। बल्कि जितेंद्र तो एक ऐसा व्यक्ति है, और रात को जब तक मैं नहीं कहूँगा, चाहे 12 बज जाए, मैं 12 बजे तक काम कर रहा हूँ तो वो 12 बजे तक साथ रहते हैं। तो इस अवसर पे मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करना चाहता हूँ कि नौकरी करने वाले लोग सोचते हैं 5 बजे और जल्दी से घर भागो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और वो कभी समय नहीं देखते। हमारे विभाग के सारे अधिकारीगण, सारे डिप्टी डायरेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स, वेलफेयर ऑफिसर्स और भी जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है, मैं समझता हूँ कि उस कोरोना के दौरान मैं आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं और उनके जो सहायक हैं, उनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा। जब लोग कोरोना से बहुत डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त भी पोषण आहार को घर घर तक पहुँचाने का काम उन्होंने अपनी जान को रिस्क लेके किया। मैं समझता हूँ उनको भी ज़रूर सम्मान मिलना चाहिए और डायरेक्टर और सेक्रेटरी इस बात का ध्यान रखेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया, जिन संस्थाओं ने उस पोषण आहार को पहुंचाने में चोरी की, ऐसे लोग भी देख लें कि कुदरत ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर देगी, और जिन्होंने अच्छा काम किया उनको कहीं ना कहीं पारितोषिक ज़रूर मिलेगा। काम जब दिल से किया जाता तो अच्छा होता है,
और जब सिर्फ नौकरी कर रहे हैं ये सोच के किया जाता तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर रह जाती है। दिल से काम करना चाहिए। जब दिल से करते हैं तो आपके चेहरे की खुशी अलग ही दिखती है। काम को लेके कभी टेंशन नहीं होनी चाहिए, इतना काम है कैसे करेंगे, ये कभी नहीं होना चाहिए। आप कभी मेरे साथ रह के देखिए तो आपको एहसास होगा कि हम 18-18 घंटे काम बिना थके कैसे करते हैं, और कई बार तो लगातार 4-5 दिन तक रोज़ रात को सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सो पाते हैं। उसके बाद भी पता लगा सुबह 3 बजे निकलना है तो 3 बजे निकल गए, लेकिन उसके लिए मतलब चेहरे पे तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदमी मतलब कुछ तो हट के करे। नॉर्मल लाइफ तो दुनिया जी रही है, अपने लिए भी सब कर रहे हैं, कुछ तो दूसरों के लिए करो। कम से कम आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अब रात को जब आप बिस्तर पे जाओ तो ये तसल्ली होनी चाहिए कि मैं कुछ अच्छा काम करके घर लौटाऊं, और ये सबको करना चाहिए। और हम लोग जिस तरह अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमें दूसरे को अधिकारों की भी इज्जत करनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारा दिल्ली महिला आयोग है, दिल्ली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए अनेकों योजना चला रही है, जिसमें ICDS की स्कीम में भी हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जान के खुशी भी होनी चाहिए कि जितना बजट भारत सरकार के महिला आयोग का है, उससे लगभग दोगुना बजट दिल्ली महिला आयोग का है। ये नीयत है, काम करने की नीयत दिखती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो नीयत नज़र आती है कि वो दिल्ली एक छोटा सा शहर है और भारत इतना बड़ा है, उसके बावजूद भारत सरकार के महिला आयोग से लगभग दोगुना बजट दिल्ली के महिला आयोग का है। इससे सरकार की नीयत और मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो इसमें साफ झलकता है। और हमारे विभाग के ऑफिसर्स ने इस प्रोग्राम को आयोजित करने में बहुत मेहनत की है और बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें आज लॉन्च कराई है। मैं समझता हूँ जो लॉन्च नहीं है केवल, उससे पहले उनकी 2-3 महीने 4 महीने की मेहनत है, जिसमें वो रात दिन लगी रही। हमारी डायरेक्टर, हमारी सेक्रेटरी और उनके सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर्स हैं, सब ने मिल के काम किया है। और मैं समझता हूँ हमेशा एक टीम काम करती है, श्रेय कभी कभी कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन मैं उन सब लोगों को श्रेय देना चाहता हूँ जिन लोगों के आज नाम नहीं लिए गए, जिनको अवार्ड, जिनको हमने सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है। संभवतः उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ उनकी मेहनत के लिए। और एक और साथ में एक टास्क आपको दे रहा हूँ आज, कि ये वीमेंस डे एक दिन ना मने। जो सुविधाएं हम चाहते हैं या जो मान सम्मान के साथ जीवन एक पुरुष चाहता है, वो मान सम्मान का जीवन एक महिला को भी मिलना चाहिए। और दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। दोनों ये क्यों नहीं मानते कि दोनों की ज़रूरत है? दोनों एक दूसरे का सम्मान क्यों ना करें? जिस तरह की घटनाएं आए दिन अखबार में पढ़ने को आती हैं तो मस्तक शर्म से झुक जाता है। लगता है कि हम कुछ शायद जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। कई बार रात को नींद नहीं आती, ऐसी ऐसी खबरें अखबार में पढ़ने को आती हैं। हम लोग तो पूरे देश में जगह जगह जाते भी हैं, मिलते भी हैं पीड़ित लोगों से, दिल दुखता है। आखिर ऐसी हरकतें लोग करते क्यों हैं? जब इसकी बारीकी में जाता हूँ तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं घर में संस्कारों का अभाव है। स्कूल एजुकेशन का जो पैटर्न है शायद वो भी कहीं ना कहीं अधूरा है। स्कूल एजुकेशन में मॉरल एजुकेशन को, सोशल वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को इंक्लूड करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि दिल्ली सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वो एजुकेशन के लेवल को उस लेवल तक ले जाने की बात कर रही है जो दुनिया में शायद कहीं और नहीं है। और मैं आपको बधाई दूंगा और साथ में एक टास्क देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा साल है, ये 75वां साल हमारी आज़ादी का है। तो हम आप दोनों अधिकारी हमारे बाकी सारे ऑफिसर्स को मिलके पूरे साल के कार्यक्रम तैयार कर लें। पूरा साल हम जो आज़ाद हुए हैं इसके लगातार हम हर सप्ताह 10 दिन में कोई ना कोई प्रोग्राम हमारे विभाग के किसी न किसी पार्ट में, जैसे हमारी जो बहुत सारे स्कूल्स हैं और हमारे जो होम्स हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं हमारे विभाग का प्रोग्राम जरूर आयोजित होना चाहिए, जिसमें हम अपने भारत को आज़ाद होने की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाएं। और साथ ही साथ अपने स्कूल्स के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर वहाँ वो महसूस होना चाहिए कि आज़ादी का मतलब केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं है। आज़ादी का मतलब विचारों की आज़ादी, मानवता का दर्जा सबको मिले, सबको ये महसूस होना चाहिए मैं आज़ाद हूँ। दुखद ये भी है कि आज इंटरनेशनल लेवल पर हमारी देश को आंशिक आज़ादी के
श्रेणी में रख दिया गया। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी पिछले 7-8 साल 10 साल में हुई हैं जिसमें हमारे देश में आज़ादी का जो नंबर था, रैंकिंग थी जो पूरे दुनिया के अंदर, वो रैंकिंग लोअर डाउन हुई है और इससे हमारी आंखें शर्म से झुक रही हैं। मैं समझता हूँ सरकारों को चाहिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, और विशेष रूप से अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, और कोर्ट्स अगर मेरी बात पहुँचे तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी कहना चाहता हूँ, सरकारें आती जाती हैं, आपको पावर्स सरकार नहीं देती, आपको पावर्स भारत का संविधान देता है। इसलिए आपको बिना किसी दबाव के कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। किसी काम को अगर मैं कहता हूँ करने के लिए लेकिन वो लीगली सही नहीं है तो आपको मुझे भी बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से कह देना चाहिए कि मंत्री जी ये कानून के खिलाफ है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा और मैं समझता हूँ देश के नेताओं को बुरा नहीं मानना चाहिए। संविधान रहेगा तो देश बचेगा और देश भी आगे तब बढ़ेगा जब हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबकी आज़ादी का और सबके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने मुझे सम्मान दिया और उन सारे साथियों को, विशेष रूप से जो मेरा अपना स्टाफ है सचिवालय में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज यहाँ नहीं हैं लेकिन वहाँ वो पूरी फाइलों को पढ़ते हैं और फाइलों को पढ़ने के बाद उसके बाद मेरे पास लेके आते हैं, तो उनको भी मेहनत करनी होती है और स्कीम्स को बनवाने में उनमें कोई गलतियाँ हैं तो उसके सुधरवाने में उनकी भी भूमिका रहती है। और मुझे नहीं लगता, वो अनसीन लोग हैं जो यहाँ नहीं दिख रहे, मुझे लगता है उनको भी क्रेडिट हमें देना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।